जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम में सीरीज वाला क्वेश्चन है। 99% स्टूडेंट जो है यहाँ पे गलती करते हैं। कहीं ये गलती आपसे तो नहीं हो रहा है। इसको लास्ट तक देखेंगे। हम यहाँ पे 3 मेथड बताएंगे। ये आपका बेसिक और ट्रिक वाल दोनों जो है कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, पहले बेसिक से पहले एक क्वेश्चन को पहले उठाएंगे और आपका इसको आंसर बताना है। हम यहाँ पे आपको 3 जो है रूल बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को पहले हम लोग एनालिसिस करना पहले सीखेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो मेथड हमारा है, जो बेसिक हमारा मेथड है, बेसिक मेथड है, इसको लास्ट देखिएगा ताकि आपको तीनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है 12 बार बार रिपीट कर रहा है। यानी आप जानते हैं कि आपका रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 ये आपका कहां तक जा रहा है, ये आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है। मान लेते इसके बराबर क्या है, ये x है। क्या है? x है। हमने x ले लिया है। सुविधा के लिए हम थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं, आपको ज्यादातर समझ में आएगा। यहां पे ले आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जो है ना हम जो है स्क्वायर कर देंगे। दोनों पक्षों में अगर जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हमारा बनेगा 12 और प्लस ये हमारा बनेगा रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस ये कहां तक जाएगा आपका रूट में 12, ये मेरा इनफिनिट तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा? इनफिनिट। ये मेरा क्या है? इनफिनिट। ये बराबर क्या है? x है। यानी ये x स्क्वायर होगा। मैं स्क्वायर किया हूं दोनों पक्ष में तो ये कहा हो जाएगा हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे समझने वाली बात है, आप जानते हैं कि रूट में ये वाला जो नंबर आ रहा है, ये इसके स्थान पे हमने क्या मान लिया है? x मान लिया है। कितना माना है? x मान लिया है। तो ये बार बार रिपीट कर रहा है तो हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं क्या? 12 प्लस एक्स और बराबर ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, और इसी तरह से हमारा x स्क्वायर और माइनस x और ये माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा? ये हमारा 0 हो जाएगा। ये आप जानते हैं पॉलिमिल का मेरा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप जानते हैं इसका जो है आप फैक्टर निकालेंगे तो आपका 4 3 12 आएगा। यानी आप लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4x और प्लस 3 और फिर इसके बाद माइनस 12 बराबर हो जाएगा आपका 0। ये आपका माइनस 12 है। ये क्या है? आपका माइनस 12 है। यहाँ पे गौर करेंगे, ये आपका कितना है? माइनस 12 है, ठीक है। अब मेरी बात को गौर करिएगा, मेरी बात को गौर करिएगा। यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है? 3x है। सॉरी, ये क्या आपका है? 3x है। अब यहाँ पे x मेरा कॉमन आ रहा है तो x माइनस यहाँ पे 4 लेंगे और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लेंगे। x यहाँ पे क्या जाएगा आपका? माइनस 4 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यानी इसका आप जानते हैं यहाँ पे रिपीट कर रहा है तो x माइनस 4 और एक आ रहा है आपका x प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है, बराबर 0 आ रहा है। आप जानते हैं इफ x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा आपका? 4 आएगा। और x का एक आंसर निकालेंगे x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा आपका? माइनस 3 आएगा। कितना आएगा आपका? माइनस 3 आएगा। तो जो नेगेटिव वाला आता है वो बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? नेगलेक्टेड करते हैं। क्या करते हैं? इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं? हम छोड़ देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? x बराबर 4 आएगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट अगर आप ले जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, जितने भी हमने दिया है चारों क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आता है, अगर ये बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका? बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम क्या है, आपको जो है एक शॉर्ट ट्रिक देने वाले हैं। उस शॉर्ट ट्रिक को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे और इसको जो है एनालिसिस भी करेंगे किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप मेरी बात को यहाँ पे गौर करेंगे। देखिए, बेसिक है, हमने यहाँ पे इसको रख दिया है, आपकी नजरों के सामने रहेगा, बेहतर रहेगा। आप इसको यहाँ पे देखते रहिएगा। इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक और ट्रिक से सीखेंगे। एक ट्रिक को सीखने के लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन जो है फर्स्ट क्वेश्चन के लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है आपका रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस ये भी आपका कहां तक जाएगा? इनफिनिट तक जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन होगा तो हमको क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। 12 का हमको फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालना है 4 3 12, 4 3 12। और फैक्टर जब निकालते हैं, जब इनके बीच का जो डिफरेंस है 1 होना चाहिए। अगर 1 है तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो हमने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकाला 4 इंटू 3 आ गया। तो अब यहाँ पे अगर प्लस में रहेगा, ये क्या है? प्लस में रहेगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। अगर माइनस में होता, सपोज दैट यहाँ पे माइनस होता, तो हमारा आंसर जो आता माइनस के लिए, किसके लिए? माइनस के लिए हमारा क्या होता है? यहाँ पे आपका 3 हो जाता।
अब प्लस के लिए अगर है तो हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपका 12 माइनस रूट में 12 माइनस रूट में 12 माइनस इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है, या हो सकता है आपका रूट में 20 माइनस रूट में 20 माइनस रूट में 20 इस तरह के क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड जो है हम ट्रिक पर चलेंगे। हमने आपसे बोला था कि 3 ट्रिक मैं इसका बताऊंगा, इसको 3 ट्रिक से आप लगा सकते हैं। तीसरा ट्रिक हमारा ये है, ये हमारा दूसरा ट्रिक था जो अभी हमने आपको बताया। डिफरेंस जिसका 1 है, जिसका बिगेस्ट नंबर है, वो हमारा प्लस के लिए होगा, जिसका माइनस के अगर कॉन्सेप्ट में देता है सपोज दैट, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव ले लेंगे, यानी छोटका ले लेंगे यहाँ पे। इसी तरह से आपका अगर इस तरह से दिया रहेगा, हमारा क्या प्लस के कॉन्सेप्ट में है, तो प्लस के कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के यानी 12 दिया है, तो हमारा जो रिपीटेड नंबर है हम क्या लिखेंगे यहाँ पे रूट में, आप लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे आप रूट में 4 इंटू एक्स का स्थान पे क्या है, बार बार रिपीट कर रहा है तो 12 है। अब प्लस यहाँ पे 1 है, क्या क्या 1 का डिफरेंस है यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपका ये 1 है, यहाँ पे आगे क्या है 1 है, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि 1 जो हमने लिया हुआ है, हमने सॉरी हमारा जो 1 आया हुआ है ये हमारा, ठीक है, ठीक है, यहां पे हमारा देखेंगे ये हमारा जो 1 आया हुआ है ये रूट के अंदर में है। ठीक है, अब क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे क्या था, मल्टीपल में 1 था, ये हो सकता है यहाँ पे अगर 2 होता यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे 2 होता तो हम यहाँ पे 2 का लेते हैं। ठीक है, तो हमारा 2 तो है नहीं, तो हम इसको इस तरह से लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे गौर करेंगे, अब प्लस में रहेगा तो आप +1 करेंगे और डिवाइड में आप क्या करेंगे 2 करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात को गौर करना है यहाँ पे 12 चौके 48, 12 चौका 48, 48 और 1 49, यानी ये 7 का स्क्वायर बना, यानी 7 और +1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। कितना आएगा ये आपका 8 आ जाएगा, डिवाइड में 2 है, इसको जब आप काटेंगे तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। जो कि मेरा जो सेकेंड मेथड से हमारा, हमने अभी डिफरेंस के मेथड से दिखाया था, ये सेकेंड मेथड से हमारा 4 आ रहा है। थर्ड वाला मेथड जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे, थर्ड वाला मेथड से हम लगा रहे थे, हमारा कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन दिया गया है 20 के लिए, रूट में 20 प्लस रूट में 20 प्लस रूट में 20, चाहे रूट में 20 माइनस रूट में 20 माइनस रूट में 20 इस तरह से दिया रहेगा इनफाइनाइट तक, या दे सकता है रूट में 50 प्लस रूट में 50 प्लस इस तरह से दिया होगा। चाहे कुछ भी नंबर, अगर प्लस के केस है तो हम प्लस में यहाँ पर लगाएंगे, और माइनस के केस है तो हम माइनस में लगाएंगे। अगर ये ट्रिक हम लगा रहे हैं, ये ट्रिक आपको बहुत ईजी पड़ा होगा। इसका हम डिफरेंस 1 चेक करते हैं, अगर जो बड़ा नंबर होता है उसको बड़ा नंबर लेंगे और जो छोटा नंबर होता है उसको हम छोटा नंबर लेंगे। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, कितना अच्छा से हमने बताया। तीनों ट्रिक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपका देखेंगे तो हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता ही पूछता है। इसको आप कॉपी पर नोट डाउन करना। अगर आपको समझ में अगर आ गया होगा तीनों कॉन्सेप्ट, तो इसको जो है सबसे पहले क्या करना है, फॉलो करना है, लोगों तक भी इसको शेयर करना। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो करिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि मैं प्री कॉन्फिडेंस के साथ जो है मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं आपके लिए बेहतर जो है बेहतर से बेहतर मैं रखूंगा। और एग्जाम बोल्ट जो आपका यूट्यूब चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब करिए। अगर आप यूट्यूब पे नहीं है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, एग्जाम बोल्ट के नाम से एप्लीकेशन बना हुआ है, एग्जाम बोल्ट को जा करके सब्सक्राइब करिए, वहाँ से प्ले स्टोर पर जा करके इसको डाउनलोड करिए, और सारा कंटेंट आपको वहाँ पे PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी जो है आप प्रैक्टिस करेगा। इसका आंसर जो है मुझे कमेंट में बताइएगा, इसका जो है आंसर अगर आपको आ गया होगा तो आप इसका आंसर बताएंगे कि 20 का 56 का, देन जो भी नंबर है इस तरह से आप किस तरह से लगा सकते हैं। चलिए मैं अपनी बातों को यहीं तक खत्म करता हूँ। ओके, थैंक यू, दुआ में याद रखें। जय हिंद।